हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम लोग 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स। तो पहले हम समझेंगे कि ये सेट्स होता क्या है और सेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सेट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सेट्स क्लियर चाहिए। देखिए सेट्स का मतलब होता है कोई सेट। देखिए आपने कहा ना यार ये दीवार सेट हो गई, ये बोर्ड सेट है। सेट मतलब फिक्स है, इसे अभी बदल नहीं सकते। समझ में आया? यानी कि सेट्स को अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन में कहें तो हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बेटा सेट कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे सेट्स कैसे कहते हैं। तो देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप कोई चीज है, ऐसे घर में मैंने आपसे पूछा आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप बताएंगे सर 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिक्स हैं, आप बदल नहीं सकते हैं। तो बेटा ये सेट है। मैं आपसे पूछूंगा जैसे कि अपन मैथमेटिकली ऐसे तो पूछने नहीं वाले, ऐसे मैंने आपसे पूछा कि नेचुरल नंबर क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा नेचुरल नंबर, तो आप जितने भी लोग हैं वो सारे 10th पढ़ के आए हैं, आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 डेट, ठीक है। तो जो आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट, ये आपका बेटा नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद अगर कोई बंदा पूछता है आपसे कि इंटीजर क्या है, तो बेटा एक तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन सेट्स में एक बात याद रखिए, सेट्स में जब कोई भी चीज लिखनी है तो उसे कर्ली ब्रैकेट यानी कि इसे कहते हैं ब्रेसेस। क्या कहते हैं? ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट में। तो हमेशा सेट्स लिखते टाइम पे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी गई है इन्हें एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हमेशा कॉमा से सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है? कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो दूसरा वर्ड आपका हो गया कॉमा से सेपरेट करना। जैसे मैंने कहा इंटीजर्स, इंटीजर्स जितने भी बंदे जवाब देंगे, तो देखिए बचपन में आपको नेचुरल नंबर मैंने समझाया प्लस की काउंटिंग्स। अगर आपने इंटीजर्स कहा तो आप कहेंगे, इसके बाद आप एक नंबर पढ़ के आए थे होल नंबर, इसको भी देख लेते हैं होल नंबर। तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, इंटीजर में 0 को ऐड कर दीजिए। किसको? 0 को। 0 1 2 3 डेट, तो ये आपके होल नंबर्स हो गए। क्या हो गए? होल नंबर्स। तो ये आपका हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स। कभी भी बेटा मैं नेचुरल नंबर लिखूंगा तो मैं एक सिंबल बनाने वाला हूँ कैपिटल N, होल नंबर में W बनाने वाला हूँ। इसके बाद आपका होगा इंटीजर्स। क्या होगा? इंटीजर्स। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में बेटा आपकी प्लस और माइनस की काउंटिंग्स आती है 1 2 3 4 डेट, -1 -2 -3 और डेट, ये आपके इंटीजर्स हो गए। अब आप सबसे पहले एक टॉपिक समझ रहे थे, जैसे कि ये बात फिक्स है, कोई बदल तो सकता नहीं है। अगर मैं भी आपको नेचुरल नंबर बताऊंगा तब भी ये रिप्लाई दूंगा, आपके स्कूल टीचर्स ने बताया होगा, उन्होंने भी ये रिप्लाई दिया होगा, या फिर आप खुद भी किताब में पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर फिक्स है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और हर जगह फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है, उसे बेटा हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आया? और इन्हीं फिक्स चीजों को हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। ऐसे मैंने कहा दीवार सेट हो गई, दीवार फिक्स हो गई, दीवार को बदल नहीं सकते, ठीक है, सब जगह फिक्स है। अब सेट्स में जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बताइए कि इवन नंबर क्या होते हैं, तो आप सभी बताएंगे कि सर इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। तो सभी लोग बताएंगे, मैं पूछूंगा नंबर बताओ तो आप कहेंगे 2 4 6, अच्छा 0 भी ले सकते हैं आप लोग। अभी मैं इवन नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? इवन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल का मतलब है 1 2 3 2 4 6 8, ठीक है, 10 डेट, तो ये आपके इवन नेचुरल नंबर है। ये दुनिया का कोई भी आदमी जवाब देगा तो वो यही जवाब देगा, ये फिक्स हैं। और बेटा इन वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और इन एलिमेंट को हमेशा काय से सेपरेट करते हैं? कॉमा से। तो एलिमेंट्स ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर मैं आपसे कहूँ ऑड नेचुरल नंबर, क्या कहूँ? ऑड नेचुरल नंबर,
तो आप ऑड नेचुरल नंबर में जवाब देंगे 1 3 5 7 9 डैश। तो ये आपके बेटा डिफाइंड होते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो ये तो सारी बेसिक सी कहानियां थी जो आपको पहले से पता है। अच्छा, मैं कुछ और बेसिक कहानियों पे बात कर लेता हूँ, जैसे कि प्राइम नंबर। अच्छा, आपको बता देते हैं प्राइम नंबर। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो बेटा सेल्फ डिविजिबल होते हैं, या तो उनमें खुद का डिवाइड जाता है विच डिवाइड इटसेल्फ, या फिर उनमें वन का डिवाइड जाता है। अच्छा, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हैं। किससे करते हैं? 2 से। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर बेटा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे आपके पास प्राइम नंबर है। अच्छा, एक 2 में एक स्पेशल बात समझिए। ये 2 है, ये दुनिया का इकलौता नंबर है। 2 कैसा है? दुनिया का इकलौता नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है। कौन है? इवन प्राइम नंबर। अगर दुनिया में कोई भी आदमी पूछता है आपसे कि आप इवन प्राइम नंबर को बताइए, किसको बताइए? इवन प्राइम नंबर को बताइए, तो उस समय आप सभी एक ही जवाब देने वाले हैं कि सर ओनली 2 है जो इवन और प्राइम दोनों है। कैसा है? इवन और प्राइम दोनों है, तो इसे हम लोग कहते हैं इवन प्राइम नंबर। ये आपके पास हो गया। मैं आपको सारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है? तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, साथ में न्यूमेरिकल लेके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स क्लियर कराऊंगा, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया। सेट, देखिए कलेक्शन क्या होता है। ऐसे आप मार्केट गए, आपने बहुत सारी आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद आपने बहुत सारी डंडी इकट्ठी कर ली, या रास्ते में जा रहे थे आपने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए। तो बेटा ये एक आपका कलेक्शन है। आप नमकीन लेने गए, आपने मिक्सर बना लिया एक नमकीन का, ठीक है? तो ये क्या है? कलेक्शन, चीजों को इकट्ठा किया हुआ है। ये सेट नहीं है। क्या नहीं है? सेट नहीं है। जब भी आप एक फिक्स पैटर्न में किसी नंबर को लिखेंगे या किसी वैल्यू को रखेंगे फिक्स पैटर्न में, तो बेटा वो आपका सेट कहलाएगा, जो कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने नंबर्स को बताया, ठीक है? तो ये आपके पास सेट होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उनसे आप समझिए कि क्या सेट होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि वो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से सेट हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपसे सेट्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब जो फिक्स है। मैं अगर आप सबसे जवाब पूछूं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, आप जितने भी देख रहे हो, अगर सारे स्टूडेंट का जवाब सेम आएगा, यानी कि दुनिया में जितने लोग हैं सब सेम जवाब देंगे, तो बेटा सेट है। अगर कोई वैल्यू में एक बंदा भी उसे अगर नॉलेज है और वैल्यू बदली जा सकती है, तो सेट नहीं है। जैसे कि आपका पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। साल के वो महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जे से। तो आप सब जानते हैं जे से कौन कौन से महीने स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जून और जुलाई। साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? उनमें केवल जे से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ होते हैं। एक होता है जनवरी, एक होता है जून और एक बेटा आपका होता है जुलाई। तो 3 मंथ हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। क्या कोई भी बंदा इसे बदल सकता है? नहीं, फिक्स है। दुनिया में जो भी बंदे से आप पूछेंगे भैया जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, तो उसका जवाब यही होगा जनवरी, जून और जुलाई, और ये फिक्स है। अगर कोई चीज फिक्स है तो उसे बेटा सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शंस ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज सुनिए, टैलेंट हुआ, बेस्ट हुआ, बेटर हुआ, ब्यूटीफुलनेस हुई, ये कभी सेट नहीं होते। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे आपने कहा चारू एक सुंदर लड़की है, चारू, अब तुम्हें चारू पसंद है तो तुम्हारे हिसाब से चारू सुंदर है। कौन सुंदर है? चारू। तो एक बंदा चारू की तारीफ कर रहा है, लेकिन उधर दूसरा वाला आ रहा है, उसका कह रहा है यार चारू अच्छी नहीं है, ठीक है? वो कह रहा है कैटरीना कैफ अच्छी लड़की है। कौन है? कैटरीना कैफ। तो उसके हिसाब से कैटरीना कैफ सुंदर है। अच्छा, अगर अब उसी बात में मान लो अभी तीसरा आदमी आ गया, तीसरा लड़का कह रहा है यार ऐश्वर्या अच्छी लड़की है, तो इनमें विवाद चल रहा है। अच्छा, ये फिक्स नहीं हो पा रहे कि कौन अच्छी है। अगर ऐसा होता है तो वो सेट नहीं होता है।
अच्छा इंटेलिजेंट, देखिए आप एक इंटेलिजेंट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कोई हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे हैं, दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तीसरा गप्पे अच्छी मारता है, तो ये उसका लेवल है, वो किस तरीके से अच्छा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका वो किस तरीके से अच्छा है। तो आपसे अगर कोई पूछता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटमैन और बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेटा बेस्ट कभी कोई होता ही नहीं है। आपके हिसाब से बेस्ट मैन कौन कौन है? एक बंदा कहेगा धोनी बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा अगले मैच में शिखर धवन किसी को पसंद है, ठीक है, कोई किसी दूसरे क्रिकेटर को पसंद करता है, कोई सचिन कहता है, कोई बेटा विराट कोहली कह रहा है, सबके आंसर अलग अलग हैं। और जब आंसर अलग अलग होते हैं तो बेटा वो क्या होता है? नॉट सेट। तो बेटा क्रिकेट मैन का भी क्या हो जाएगा? नॉट सेट। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सबसे टैलेंटेड राइटर्स, भैया ये भी सेट नहीं है, ये कौन नहीं है? सेट। तो नॉट सेट, क्योंकि सबसे अच्छा राइटर कौन होगा कोई नहीं बता सकता। किसी के हिसाब से बेटा मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छा लिखते हैं, किसी के हिसाब से कालिदास बहुत अच्छे हैं, किसी के हिसाब से तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा। तो ये फिक्स नहीं है, और जो चीजें फिक्स नहीं है वो सेट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए अगला है द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास के लड़के। भैया तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें 15 लड़के होंगे, तुम नहीं जानते तो भैया तुम्हारी क्लास में 15 लड़के होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, जितने भी होंगे उन सबका स्कूल रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, फिक्स है, ठीक है। तो तुम्हें पता भी होगा वो बच्चे कौन है, तो ये फिक्स है, और जो फिक्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? सेट। अब अगला लिखा है द कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी राइटर मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बुक्स लिखी है वो, भैया मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी किताबें लिखी होंगी फिक्स होंगी, उस बुक के ऊपर एक हेडिंग पड़ी होगी रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, यस और नो? तो बेटा वो किताबें फिक्स हैं, ठीक है, उसलिए ये आपका कैसा है? सेट है। क्या है बेटा? सेट है। कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चन, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन यार फिक्स होंगे, और फिक्स होंगे तो सेट है, यस और नो? बदल तो नहीं सकते। द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, बेटा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। अच्छा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, ऐसे किसी बंदे को शेर से डर लगता है, किससे? तो उसके हिसाब से शेर है। किसी को बेटा सांप से डर लगता है, तो उसके हिसाब से सांप से डर लगता है उसको। कई लोग कहेंगे डायनासोर बहुत खतरनाक था, उन्होंने देखा नहीं है लेकिन उनके हिसाब से। कई लोग कहेंगे भेड़ बहुत खतरनाक होती है, कई कहेंगे मगरमच्छ बहुत खतरनाक होता है। अच्छा कई लोगों को तो चूहे से भी डर लगता है, तो उनके हिसाब से चूहा बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं? तो आपको कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉट सेट। क्या हो जाएगा? नॉट सेट। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशंस देखी, ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट सेट। तो आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास लिखा है a = 1 2 3 4 5 6। बेटा ये जो ब्रेसेस है इसे कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं। ये बेटा पहचान होती है सेट की। क्या होती है? सेट की पहचान। ये एक सेट्स है, इसमें जो कॉमा लगे हुए हैं ये आपके पास जो वैल्यू लिखी है एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। किससे सेपरेट किया जाता है? कॉमा से। तो ऑल एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए पहले एक सिंबल्स को समझते हैं। सिंबल क्या है? इस सिंबल को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और ये आपका होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। देखिए अगर कोई वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू अगर ए के पास है तो वो बिलोंग करेगी। अगर कोई चीज जैसे आपके पास, मेरे पास है व्हाइट शर्ट है, तो मैं इसे कहूँगा व्हाइट शर्ट बिलोंग्स टू मी। अगर मेरे पास व्हाइट शर्ट नहीं है तो मैं कहूँगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 5, यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू 5 लिखी है, तो 5 को आप ए में ढूंढेंगे। क्या ए में आपके पास है कि नहीं? अरे यार ए में तो है। अगर ये वैल्यू आपकी ए के पास है तो आप इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे, मतलब ये कह रहा है 5 ए के पास है।
अगर ए के पास है तो बिलोंग्स टू, अगर ए के पास नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आप लगा देंगे बिलोंग्स टू, लगा दिया। अब अपने पास नेक्स्ट वैल्यू है 8। क्या 8 ए के पास है? तो आप ध्यान से देख रहे हैं यार, ए के पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। अगर 8 ए के पास नहीं है तो यहाँ जो सिंबल लगने वाला है ये सिंबल आपका हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? इसके बाद रखना है 0 डैश 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 ए। तो हम ये चेक करेंगे क्या 0 ए के पास है या फिर 0 ए के पास नहीं है। तो देखिए, क्या ए के पास आपको 0 दिखाई दे रही है? आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही ना, इसका मतलब क्या हुआ भैया 0 बिलोंग नहीं कर रहा। फिर ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद 4 है। क्या 4 दिखाई दे रहा है यार? 4 तो है ऊपर, ए के पास 4 है। अगर है तो आपके पास सिंबल आएगा बिलोंग्स टू। आपसे मैंने कहा 2 डैश डैश ए, तो आप कहेंगे 2 ऊपर है, बोले है तो 2 आपका आएगा बिलोंग्स टू। 10 में आ जाएगा बेटा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपके पास बेटा बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू सारे सिंबल्स हो गए। इस तरीके से आपको सिंबल्स को फिल करना है। अब इसके बाद आप एक नया पैटर्न समझेंगे, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। क्या सीखेंगे? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो अपने पास नेक्स्ट वर्ड जाने वाला है, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। चलिए समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट क्या होता है। सेट्स को बेटा 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म। कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा फॉर्म होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म होते हैं आप उनके नाम बताएंगे, टेबुलर फॉर्म और मैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा? रोस्टर फॉर्म। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। हो गया। दूसरा तरीका लिखने का होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड मेथड्स में हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्टिंग मेथड। तो हम इसको समझते हैं, इसका सेकंड नाम है लिस्टिंग मेथड। क्या है? लिस्टिंग मेथड। अब अपने पास दोनों मेथड है, पहला है रोस्टर और टेबुलर, सेकंड है लिस्टिंग मेथड। तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं ये क्या होता है। जब किसी, देखिए पहले तो आप सेट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सेट। तो सेट की पहली डेफिनेशन ये है कि इन्हें हम लोग कैसे लिखते हैं? सेट्स को हम जब भी लिखते हैं तो वो लिखते हैं बेटा अपने को पहले ब्रेसेस यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। अच्छा, इसमें एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। एलिमेंट कैसे? जैसे ए लिखा, फिर ई लिखा, फिर आई लिखा, फिर ओ लिखा, यू लिखा। तो ए ई आई ओ यू जो आपका फॉर्म है ये आपका रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। तो इसमें क्या करते हैं? ब्रेसेस के अंदर जब एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, मतलब एलिमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग डिफाइन करते हैं रोस्टर फॉर्म से। दूसरा मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है लैंग्वेज फॉर्म। इसमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाएगा तो एक्स सच दैट एक्स जरूर लगाया जाएगा। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग एक्स सच दैट एक्स से होती है, तो एक्स सच दैट एक्स। अच्छा, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होते हैं? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होते हैं? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपके पास ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो ये आपका लिखने का तरीका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में समझते हैं कैसे हम इसे बनाएंगे। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल समझते हैं कि आगे हमारे पास क्या लिखे हुए थे। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले पैटर्न समझाया था कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। सेट को बेटा 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है कौन सा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? एलिमेंट के फॉर्म में। दूसरा फॉर्म होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेटा सबसे बड़ी पहचान है सेट बिल्डर फॉर्म की, एक्स सच दैट एक्स। अगर ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? रोस्टर में। अच्छा, क्वेश्चन में भी लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ए एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर। देखिए सबसे पहले इसने कहा इंटीजर,
तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर का मतलब क्या होता है। आपने कहा था यार नेचुरल नंबर तो होती थी काउंटिंग 1 2 3, आपने गाना भी सुना ना, माधुरी दीक्षित गाना गाती थी, वो वाला कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 डिंग 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 डिंग, डेट होता है ना, तो वो थे बेटा नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो को मिलाते हैं तो होल नंबर। अगर वही माधुरी दीक्षित प्लस में गिनती सुनाने वाली है और माइनस में भी सुनाएगी तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस की गिनती को इंटीजर कहते हैं। अच्छा आप इतने तो समझदार हैं, किसका साइन है, ग्रेटर देन का। x का आंसर -3 से तो ग्रेटर है और 7 से लेसर है। तो आपको देखिए कभी भी सेट बनाना है तो पहले तो ये ब्रेसेस में लिखा जाता है, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर, किसमें, और ये ब्रेसेस बेटा -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा नंबर कौन होता है, आप कहेंगे सर -2, आपको तो काउंटिंग आती है, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा, ठीक है, -2, फिर आप कहेंगे सर -1, फिर आप कहेंगे 0, फिर आप कहेंगे 1, फिर आप कहेंगे 2, फिर आप कहेंगे 3 4 5 6 7 पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर 7 से तो छोटा लेना था, ठीक है भैया 7 से छोटा लेना था तो 6 तक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहले क्वेश्चन को बेटा हमने लिख दिया तो ये ए का आंसर आ गया, ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन बी है, बी कह रहा है x such that x is a natural number less than 6, 6 से कम नेचुरल नंबर है, किससे कम नेचुरल नंबर है, 6 से। अच्छा 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो आपसे मैंने बताया था नेचुरल नंबर होते हैं बेटा काउंटिंग, जो आप बचपन में पढ़ते थे, मैडम आपको पढ़ाती ना 1 2 3 4 5, उसने कहा था x such that x is a natural number less than 6, बेटा किससे कम है, 6 से कम है, किससे कम है, लेस देन 6। अगर 6 से कम है तो 6 से कम क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक हो गया। अब देखिए तीसरे वाले केस को समझते हैं, x such that x is 2 digit natural number, बेटा 2 digit natural number बोला, सबसे पहले उसने क्या बोला, x such that x is a 2 digit natural number। चलिए मैंने कहा ठीक है, तो आपसे मैं पूछता हूँ बताइए 2 digit natural number क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 digit नेचुरल नंबर, ये तो यार 10 से लेके 99 तक होते हैं, यार सही कह रहे हो, 10 से लेके 99 तक जो नंबर्स हैं वो सारे 2 digit नंबर हैं, ठीक है। उसने कहा सच दैट मतलब इस प्रकार है, सम ऑफ इस डिजिट इज 8, इनका जो सम है वो 8 आए। तो आपने कहा, मैंने कहा चलिए सर पहला नंबर ऐसे 2 digit का नंबर है तो सबसे पहला नंबर 1 है, तो आप कहेंगे सर इनका सम तो 8 चाहिए, कितना चाहिए 8, तो बताइए 1 में क्या लिखूंगा 7, तो 1 7, दोनों का सम 8। आप कहेंगे सर दूसरी काउंटिंग 2 होती है, तो मैं कहूँगा बेटा बताओ 2 digit का नंबर चाहिए यानी कि दूसरा नंबर भी चाहिए, तो 2 के साथ क्या वैल्यू लगा दूं कि दोनों का सम 8 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 6 लगा दीजिए, 2 + 6 8 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने आपसे फिर पूछा बेटा अगली काउंटिंग बताओ, तो आप कहेंगे सर 3, तो मैं आपसे पूछूंगा 3 के साथ क्या नंबर लगा दूं कि सम 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 5 लगा दो। फिर मैंने कहा 4, तो आपने कहा सर 4 लगा दो, मैंने कहा 5, आपने कहा 3 लगा दो, मैंने कहा 6, आपने कहा 2 लगा दो, मैंने कहा 7, आपने कहा 1 8 0। तो बेटा ये सारे वो नंबर हैं, ये सारे के सारे 2 digit नंबर हैं और इनका जो सम है वो सम बेटा आपका 8 है, कितना है 8, तो सम कितना है 8, डाउट तो नहीं है। तो आपका जो सम है वो 8 आ गया, कितना आ गया 8। कोई समस्या किसी को? अब अगला देखिए x such that x, ये आपका होता है x इस प्रकार है और ये बेटा सेट मिलर फॉर्म की पहचान है। इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ बाय मिस्टेक 60, डिविजिबल ऑफ 60, ये आपका 60 का डिविजिबल है, किसका है 60 का डिविजिबल है। अब सुनिए, अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपने कहा सर होते हैं वो नंबर जिनमें या तो खुद का डिवाइड जाता है यानी कि सेल्फ डिविजिबल होते हैं या फिर 1 का डिवाइड जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया यार आपने। तो फिर आपसे मैंने पूछा अच्छा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपने जवाब दिया सर कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ 2 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो पहला नंबर होता है 2। अच्छा क्या 2 का 60 में डिवाइड जाता है, बोले हाँ जाता है, तो 2 को लिख लो। अगला प्राइम नंबर 3, तो आपके पास 3 का 60 में डिवाइड जाता है तो लिख लो। उसके बाद 5,
बेटा 5 का 60 में डिवाइड जाता है, लिख लो। अगला नंबर 7, क्या 7 का डिवाइड जाता है 60 में? अगला नंबर है 7, तो आपको वैसा 7 का नहीं आता तो मत लिखो। फिर मैंने अगला नंबर 11, क्या 11 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता। फिर आपने कहा 13, क्या 13 का डिवाइड जाता है 60 में? क्योंकि उसने कहा है डिविजिबल ऑफ 60, मतलब 60 में डिवाइड जाना चाहिए। क्या 13 का 60 में डिवाइड जाता है? आप कहेंगे सर नहीं जाता। फिर आपने कहा 17, मैंने कहा डिवाइड जाता है, आपने कहा नहीं जाता, तो मैंने कहा मिटा दो। फिर आपने कहा सर 23 या 19, इनका भी नहीं जाता, तो केवल 235 का डिवाइड जाता है, तो 235 हो गए। अब ये आपसे कह रहा है बेटा ट्रिग्नोमेट्री को बना के दिखाइए। अच्छा, अब सेट्स के कुछ रूल समझते हैं। सेट्स में बेटा सबसे पहले किसी वैल्यू को लिखा जाता है तो उसे कर्ली ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? इसमें जो वैल्यू लिखी जाती है इन्हें एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं। और दूसरा वर्ड होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक वैल्यू मतलब एक बार आ गई, चाहे उसमें वो 50 बार लिखी हुई है, 10 बार लिखी है, 15 बार लिखी है, आपको परेशान नहीं होना बेटा, केवल एक बार लेना है। कितनी बार? एक बार। तो सबसे पहले टी आर आई जी ओ एन, ठीक है। सबसे पहले आपने टी लिखा, फिर आर लिखा, फिर आई लिखा, फिर जी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर एन। इसके बाद ओ आया। ओ आप पहले से लिख चुके हैं, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर एम है, एम याद नहीं है तो एम लिख लीजिए। फिर ई है तो ई लिख लीजिए। टी आप लिख चुके हैं, आर आप लिख चुके हैं, तो बाय। तो बेटा ये हो गया सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, एक बात और लिखिए सेट में। सेट में किसी वैल्यू को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एलिमेंट्स को इंटरचेंज भी किया जा सकता है, तब भी ये इक्वल ही होंगे। ये दोनों आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद है बेटा एफ में बेटर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहला लेटर बी है, मैंने कहा बिल्कुल सही, पहला लेटर बी है तो बी लिखिए। फिर आप कहेंगे ई है, मैंने कहा ई है, ई लिख दीजिए। फिर आप कहेंगे टी है, मैंने कहा टी लिख दीजिए। फिर आप कहेंगे आर है तो आर लिख दीजिए। तो बी ई टी आर ये आपके पास बेटर हो गया। क्या हो गया? बेटर। तो ये आपका सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स को समझते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले जो वर्ड समझा था उसका नाम था बेटा आपका कौन सा फॉर्म था? वो था आपका रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 6 9 12, 3 6 9 12 आपका बेटा एलिमेंट है। इन एलिमेंट को काय से सेपरेट किया गया? कॉमा से। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है बेटा। कर्ली ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस में लिखा गया है, समझ लीजिए, डाउट तो नहीं। अब बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान कर देना, ये ब्रेसेस होता है। क्या होता है? ब्रेसेस। इसमें बेटा 3 होता है, 3 2 1। इसमें कॉमन प्रॉपर्टी, जब भी आप कभी सेट बिल्डर, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लाने के लिए आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। ऐसे 3 है वो 3 into 1 है, 6 है बेटा वो 3 into 2 है, 9 है 3 into 3 है, 12 है 3 into 4 है। तो आप ये कहेंगे कि ये जितने भी मल्टीपल हैं ये आपके 3 के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? 3 के। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बनेगी x such that x equal to 3n। x such that x प्रकार है कि वो 3 का मल्टीपल है। किसका है? 3 का मल्टीपल है, यानी कि वो 3n के बराबर है। किसके? अब देखिए कभी भी काउंटिंग्स में 1 2 3 4 आ रहा हो, क्या आ रहा हो? 1 2 3 4 आ रहा हो तो आप उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। या तो आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लैंग्वेज में कैसे? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्या लिख सकते हैं? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। बेटा आपके पास 4 तक नंबर हैं तो 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है। जब भी कभी 1 2 3 4 टाइप के नंबर आए तो हमेशा नेचुरल नंबर बोलिए। अब आपके पास ये 4 तक है तो 4 तक है तो 5 से कम है तो आप इसे ये भी कह सकते हैं x such that x है नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x equal to 3n। बेटा n आपके पास 1 2 3 4 है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे मैथ, ये आपकी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, मतलब किसी चीज को मैथमेटिक्स में कैसे में लिखा जाएगा सेट के फॉर्म में, ठीक है। n बिलोंग्स टू, बेटा n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है n को नेचुरल नंबर में से लेना है। किसको लेना है? n को नेचुरल नंबर में से लेना है। अच्छा नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेके
4 तक, तो ये भी एक पैटर्न है 1 greater than equal to 2। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी होगी। क्या देखनी होगी? ये 2 है, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। अगली वैल्यू बेटा 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगली वैल्यू 8 है, 2 की पावर 3। सारे पावर्स में है, सारा सेम प्रॉपर्टी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब आपको बेटा आपने इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी देखी कि सारे 2 की पावर में है। तो बेटा जब भी कभी आप सेड-मिलर फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x। ये आपके पॉइंट्स होते हैं ना, सच दैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सच दैट। और ये कंपलसरी है x सच दैट सेड-मिलर में लिखने का, एक मेथड है। तो x सच दैट x बेटा ये किसका मल्टीपल है? 2 की पावर n, तो आप लिखेंगे 2 की पावर n। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, पहला तरीका क्या है? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और बेटा नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? 1 से लेके 5 तक। तो ये भी एक मेथड है। क्लियर? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो आप इसमें प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं यार? ये सारे के सारे 5 की पावर में है। 5 की पावर 1 5, 25 को लिख सकते हैं 5 into 5 यानी कि 5 की पावर 2। 125 को 5 into 5 into 5 यानी कि 5 की पावर 3। 625 को 5 की पावर 4। ठीक है, अब इसे लिखने का पैटर्न समझिए। x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, या तो 4 तक है, ऊपर से लिख दीजिए x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, या फिर आप इसको ऐसे बताइए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n को बेटा हम कहां से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर में से, मतलब काउंटिंग्स में से। और बेटा कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक, तो आप लिख सकते हैं 1 से लेके 4 तक। ये भी एक पैटर्न है। अब 2 4 6 डैट डैट डैश। अच्छा 2 4 6 डैट डैट डैश क्या है? 2 4 6 इवन नेचुरल इवन नंबर है। अब ये सारे प्लस के हैं, किसके हैं? प्लस के 1 के बाद हैं, इसलिए ये है आपके इवन नेचुरल नंबर। क्या है? 2 4 6 1 डैट डैट डैश क्या हो जाएंगे? तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। किसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना बेटा सेड-मिलर फॉर्म कहलाता है। ऐसे 1 4 6 है, कॉमन प्रॉपर्टी लिखिए इसकी। 1 4 6 वाले की तो आप कॉमन प्रॉपर्टी बताएंगे सर। 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 100 को लिखते हैं 10 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला। तो आप कहेंगे सर कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। यस और नो? अब n आपके पास किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर कहां से है? 1 से लेके 100 तक। कहां तक है? 1 से लेके 100 सॉरी 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक लिख देंगे। तो ये आपका सेड-मिलर फॉर्म हो गया। इस तरीके से सेड-मिलर। तो सेड-मिलर में दो चीजें बहुत कंपलसरी हैं। पहला तो आपके पास ऑप्शंस में बता ही चुका हूं, दूसरा ऑप्शन आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का लिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स फॉलोइंग सेट। बेटा ये आपको सेड-मिलर लिस्ट मतलब लिस्ट फॉर्म में दिए, लिस्टिंग मेथड में दिए। लिस्टिंग को बेटा हम लोग कहते हैं सेड-मिलर फॉर्म। कौन सा? और वैसे भी हमें पता है ये सेड-मिलर फॉर्म में दिया है। अगर सेड-मिलर में दिया है तो कौन से फॉर्म में लिखना होगा? रोस्टर में। किसमें? रोस्टर में। देखिए सबसे पहले x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है? ऑड नेचुरल नंबर। तो आप कहेंगे सर ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7 डैट डैट डैश। अगर ये इवन कहता तो आप कहते हैं 2 4 6 डैट डैट डैश। अब देखिए दूसरा वर्ड क्या है? x सच दैट x इज इंटीजर। इस पे थोड़ा गौर फरमा लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंटीजर। अच्छा बताइए इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब है प्लस और माइनस की काउंटिंग। प्लस और माइनस की काउंटिंग को इंटीजर कहते हैं। बेटा माइनस के 1/2 है, माइनस के 1/2 को 0.5 कहते हैं आप। ठीक है, और 9/2 को बेटा 4.5 कहते हैं। आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है। अच्छा 0.5 से बड़ी काउंटिंग बतानी है। अगर ये देखिए ये जो साइन है वो ग्रेटर देन का है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर इस साइन का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, किसकी तरफ? x की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, अपने यहाँ पे कई लोग उसको थूतरा भी कहते हैं। ठीक है,
तो बेटा अगर x की तरफ खुला हुआ है तो अपने को ये x ग्रेटर का साइन है, अगर x से उल्टा है तो लेस देन है, यानी कि 0.5 से बड़ा है, 4.5 से छोटा है। तो आप बताएंगे 0.5 से बड़ा नंबर है 0, फिर आपके पास है 1, फिर आपके पास 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 नहीं लेना है क्योंकि 4.5 तक ही लेना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा x² लेस देन इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर आता है प्लस माइनस में आता है, तो लेस देन में अगर प्लस माइनस आ जाए, क्या आ जाए प्लस माइनस, इसका मतलब होता है इसका आंसर -2 से लेके +2 तक है, कहां तक है तो, और यहाँ पे बेटा है कौन इंटीजर, तो -2 से लेके +2 तक इंटीजर, तो आप कहेंगे सर -2, -1, 0, 1 और 2। बेटा अगला वर्ड है आपके पास लॉयल, तो लॉयल में होगा LOYA, लॉयल, L को रिपीट नहीं करना है। अब अगला पढ़ेंगे x such that x is consonant। देखिए एक होता है वॉवेल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट, तो आपको केवल कॉन्सोनेंट लेने हैं, वॉवेल्स नहीं लेने हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, इंग्लिश अल्फाबेट के वो लेटर जो के से पहले आते हैं। तो चलिए मैं पहले ABCD समझता हूँ कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है। आप कहेंगे A B C D E F G H I J, उसके बाद के, क्योंकि इसने कहा था प्रीसीड्स के का मतलब है के से पहले, के से पहले, जे तक हो गया। अब इसमें ए जो है ये बेटा वॉवेल है, ए ई कौन है वॉवेल है, आई कौन है वॉवेल। आप सभी जानते हैं ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, तो वॉवेल्स को हटाना है, यानी कि ए को हटा देना है, ई को हटा देना है और आई को हटा देना है, ठीक है। तो जो आंसर बचे वो आपका क्या बन गया, सेट बन गया, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले 1 2 3, देखिए सबसे पहले 1 2 3 6 लिखा है, तो 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6 ऑप्शंस पढ़ते हैं। x such that x is प्राइम नंबर, देखिए 1 इसमें प्राइम नंबर नहीं है, क्या नहीं है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा 2 से स्टार्ट होता है और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। x such that x ऑड नंबर, तो बेटा ऑड भी नहीं है क्योंकि 2 और 6 कैसे इवन। अगला है x such that x है नेचुरल नंबर डिविजन ऑफ 6, अच्छा 1 का डिवाइड 6 में जाता है, यस 2 का जाता है 3 का 6 का, यानी कि इसका डिवाइड जाता है। तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया, जिसका ऑप्शन हो गया। अब देखिए 2 3 कौन है, 2 3 बेटा प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर से मैच कर जाएंगे। मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिक्स से मैच कर जाएगा, और 1 3 5 ये ऑड नंबर से इससे मैच कर जाएंगे। और ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।